एक साइड हो जाओ, उधर में पीछे से हो जाए, इतना कर लो। जो बोले सो निर्भय, नश्वर की ना चाह करो, अक्षय से हो प्यार, रत्ना कर दे की थी भारत ना कर पाना। ये वो घड़ी है आज जिस प्रार्थना को हम नित्य में पढ़ते हैं और उस मृत्यु से डरते भी हैं। एक और श्लोक आता है कि गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं वो जीवन की। मुझे चंद्रपाल आर्य जी का वो पहला दिन याद है। मैं आपको टोक दिया, टोकना नहीं चाहिए बीच में, मगर पहला दिन जो उनका था वो बाबा ब्रिजपाल जी लेके आए थे नापे में, जब हमने पहली साइकिल रैली की थी 4 जनवरी 1986 को। उसमें केस दर्ज हो गए थे और हमारा पूरा केंद्रीय संगठन कांपने लग पड़ा था। केस हम पे थे मगर केंद्रीय संगठन कांपने लगा। तो उसी को लेकर मीटिंग बुलाई गई नाबा, और वहां पर चंद्रपाल आर्य जी पहली बार, और एक और शब्द उनके लिए कहूं कि जिस तरह के फुर्तीले शरीर में वो आए थे, अंत समय तक वो बना के, ये बहुत कम होता है। मैं कई बार अपने पेड़ देख लेता हूं, वो बना के रखा। और हर वक्त हम लोगों ने जब भी चाहे सामने मिले चाहे फोन पे बात की। आज चीमा जी यहाँ वाल्मीकि तीर्थ की बात करके गए हैं। मुझे वो दिन याद है जिस दिन नींव पत्थर रखा गया था 2014 वाल्मीकि प्रगट दिवस। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी ईमानदारी से बात कर लेते हैं। सुबह कोई 6:15 बजे चंद्रपाल आर्य जी का फोन आया, आदि प्रकाश जी ने उठाया। मैंने अपना फोन बंद कर दिया था क्योंकि पूरी रात ही वो समय ऐसा था खुशी का कि सोने को 1 घंटा भी नहीं मिल रहा था। आदि प्रकाश जी के फोन पे फोन आया और जब मैंने फोन लिया मुझे बताया कि चंद्रपाल आर्य जी, तो दूसरी तरफ से जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, चंद्रपाल आर्य जी रो रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक बार घबराहट होती, कोई रोता है, मैंने कहा आर्य थोड़ा बस मुझे ये बताओ कुछ कोई मिस हैपनिंग तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है? कह रहे नहीं, आज अमृतसर का कोई 5 स्टार होटल ऐसा नहीं है जो हमारे लिए बन गई। और ये दिन गए आपने दिखाया 4 जनवरी 1986 की रैली करके। संगठनों में सहमति और असहमति होती और ये खूबसूरती है। पंचायत क्यों 5 लोगों की बनती? एक ही आदमी पहले हुआ करते थे। जब पंचायत कायम नहीं हुई थी, मनुवाद था यहाँ, तब तो एक ही मुखिया होता था गांव का। वो ब्राह्मण भी हो सकता है या ठाकुर, दोनों में से एक, बस बनिए का भी उसमें रोल नहीं था। और जब बात आई लोकतंत्र की तो पंचायत बनी, यानी 5 लोग, कोई फैसला होगा तो 5 आदमी मिलके करेंगे। 500 सहमत भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। हमारा पार्लियामेंट यही करता है, हमारी विधानसभाएं यही करती। हालांकि अब तो बदल गया है,
अब तो गुंडों का राज हो गया पार्लियामेंट विधानसभा, अब चर्चाएं नहीं होती, उन विषयों पे बात नहीं होती जिस पे होनी चाहिए। यहां भी एक वक्ता बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पांव पे मन का मैल तो धो दो पहले, जिसमें आज भी मधु बैठा हग रहा है, पहले उसे धो। पूरे देश में जरूरी सेवाएं हैं कि नहीं है? सफाई कर्मचारी दानव नहीं, जरूरी सेवाओं में आता है, और जरूरी सेवाएं हो और वो ठेके पे, फिर पैर धोने का क्या लाभ? वो सारी चर्चाएं हम करते हैं आपस में। आज आगे जाए था, थोड़ा सामाजिक विषय चल गया, सामाजिक विषय चला है चंद्रपाल जी के बहाने। ये बहाने भी होते हैं, और इन बहानों को मैंने देखा था जब पंजाब में उग्रवाद था, तो जब कभी किसी बच्चे की शहादत हो जाती थी तो मैंने एक डेढ़ घंटा टूटा जी को बोलते हुए सुना, श्रद्धांजलि 2 मिनट, बाकी बात कौन, क्योंकि चिंता जिंदों की जाती है। वो जो परमात्मा के चरणों में चला गया, उसकी चिंता मैं थोड़ी करूं, स्वयं ईश्वर करेगा। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, उनका योग सिद्ध में एक लाइन है बहुत खूबसूरत, वो कह रहे मृत्यु नया जीवन, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत। तो उस जीवन का हिस्सा जो हमें मिला, उसमें हमें अपनी बातें करनी होती है, और हमने सदैव की। तो मैं एक बात कहने लगा हूं, सहमति असहमति होती है, मगर दानव जी ने कहा भी कॉमन मिनिमम, ये कॉमन मिनिमम तो है सामाजिक संगठन, है कि नहीं है? बताओ। तो मान लेना चाहिए, किसी एक चीज से चल देना चाहिए। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि रामायण। मैंने कहा सहमति दोनों, और बातें भी कर देंगे, मगर करेंगे तब जब हमें उन चीजों की समझ, वो लोग जिसको समझ नहीं वो भी नित्रेम पे बहस करने आता है, वो कह रहे मैंने भी नित्रेम पे बात करनी। जिन्होंने अभी तक मैं परमात्मा के चरणों में हूं और एक रूप को श्रद्धांजलि है, हमने भी चले जा रहे हैं। दावे के साथ कह रहा हूं, लोगों ने रामायण ऐसे रखते हुए देखी, देव सिंह रसोई तो छोड़ दो, ऐसे रख के खुला खोलना नहीं, पहला पेज भी रख के देखा है, और वो हमसे फिर सवाल करते हैं। कुछ ऐसे लोग चुनो ना जो बात भी कर सके, लॉजिक को बात में, और फिर हम उसका कुछ निर्णय कर सकते। की थी शुरुआत दिगाल साहब, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, की थी इन्होंने भी, आओ भी सारे बैठेंगे बात करेंगे, मगर बात करने में जब बात करते हैं, पार्लियामेंट का कभी सिस्टम सुनो, वहां जो संबोधन होता है वो स्पीकर को होता है, आपस में नहीं होता, और आपस में जब नाम लेना तो माननीय कहना है, ये करना पड़ेगा। मैं बात अगर काटूं किसी की, पर माननीय लगा, और ये कह के भी हो सकता है कि मैं भी गलत हूं। ये इतनी सहनशीलता बनाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो हम पीछे गए, पीछे इसमें नहीं गए, इस संगठन लग हो गया। संगठन तो हिंदुओं में भी बहुत है, सिखों में बहुत है, मुसलमानों में बहुत संगठन है। आज ईरान अकेला लड़ रहा है, बाकी 52 मुसलमान कंट्री है, तमाशा देख रहे हैं। उससे पहले मरी भी हैं, हट जाओ,
अफगानिस्तान बना, इराक बना, उसके बाद भी उनको अकल नहीं आई। आपस में यूनियन तो शराब के ठेकेदार भी बना लेते हैं, उनका भी सिंडिकेट होता है, वो नहीं बना पाए, पर हम भी उनके जैसे ही। मैं संगठनों पे नहीं कह रहा, विचारधारा पे कह रहा हूं। विचारधारा में भारत को लेके सबसे ज्यादा धर्म का जब खबर आएगा तो कर्म कांड को आगे रखा जाता है। कर्म कांड धर्म इसे मानते हैं। आपने मत्था टेक लिया, करे धर्म है, ये माला पहली करे धर्म है। मगर मैं जो देख रहा हूं, आप भी अपनी ईमानदारी से सारे लोग सोच लेना, परगट दिवस आप उतनी लालसा से, उतने उत्साह से, उतनी मर्यादा से मनाते हैं। और खास में एक शब्द और जोड़ दूं, डर भी आपका, या दूसरे चिराग जलते हैं डरों से। परगट दिवस तो आपको ये जितने लोग बैठे जिम्मेवार ये याद कराते हैं, इतनी तारीख को है, शोभा यात्रा इतनी तारीख को होगी, मगर पीर निगाहे का मेला आपको पक्का याद है, दादे परदादे को याद है, वैष्णो देवी कब जाना है सबको याद है। और अब एक बहुत बुरा काम हुआ, आप लोगों की नॉलेज में होगा शायद, याद है वो दिन जिस दिन हमने 4 जनवरी 1986 की पहली रैली तय की थी। हम छावनी मोहल्ला के वाल्मीकि पार्क में बैठे थे, जीटी रोड, 4-5 लोग थे और साइकिलों पे जाते लोगों को देखा, लाल झंडियां लगाई हुई, तो यकीनन वैष्णो देवी जाएंगे। और आपस में बात कर रहे हम, भाई वाल्मीकि तीर्थ भी जाना चाहिए। और करते करते अपने आप को बोली अपने ऊपर आ गई कि हम गए, शुरुआत हम करो, फिर दुनिया जाएगी। तो हमने शुरुआत की थी अपने अपने शहरों से वाल्मीकि तीर्थ की ओर जाने की, और आज वाल्मीकि तीर्थ से शुरुआत हो रही है अयोध्या जाने की। जहां से हमने राम तीर्थ खत्म किया था, अब उस राम की अयोध्या की तरफ जाया जा रहा है। अब ये लालच भी खड़े हो गए और इनके बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है। डर है, गैंग है, पॉलिटिकल पावरें हैं, मगर जीवन तो एक ही है, चाहे बेईमानी से जी लें चाहे ईमानदारी से। वाल्मीकि तीर्थ की तरफ जाने की बजाय अयोध्या की तरफ अगर यात्राएं जाएंगी तो फिर हम पे लानत ये हो रहा है। बनाओ इसका कॉमन मीनिंग प्रोग्राम, बनाना चाहिए। शक्तियां करनी पड़ेंगी, बिना शक्तियों के नहीं होगा। और जितने धर्म, गुरु गोविंद सिंह ने तो तलवार निकाल के सिर मांग लिए थे, यहां तो सिर्फ ये कहा कि ईमान पे रहो। रोज नित्य में क्या कर रहे हैं, एक ही नाम उचारू, वाल्मीकि रसना से पुकारू। मगर ईमान एक जगह है, ईमान एक जगह नहीं है। ईमान अभी भी डोले हुए। हम में से आधे ज्यादा उनकी औरतें कोई शरीकें जा रही हैं, कोई कहीं जा रहा है, तो फिर धर्म समाज क्या करेगा और कौन सा करेगा? मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं ही सबसे बड़ा, वो तो गलत हो जाएगा। मैंने पंचायत वाली बात कही है, मिल के बैठ के शांति बनानी पड़ेगी, मगर दिल साफ हो, ईमान साफ हो। वो शुरुआत की थी दिगान जी ने, और आज भी इनके कंधों पे भार आ गया। हालांकि मुश्किल आई, मैंने जमीन को कहा कि चंद्रपाल जी के जाने के बाद आपको बहुत मुश्किल आई, क्योंकि वो बॉम्बे भी जाते थे, गुजरात भी जाते थे। अब ये सारे काम आपको संभालने पड़ेंगे। मगर मैं देख रहा हूँ ओपी कल्याण जी हैं, बाकी सारे नाम मुझे याद नहीं, आप बैठे बिरला जी हैं, यानी आपके पास बहुत मजबूत लोग हैं और आप इसकी शुरुआत कीजिए।
दानव जी ने झंडा रख दिया, आप शुरुआत कीजिए, हम सारे सहमत हैं। जय हो। जो बोले